Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Effective Learning by Mehak Vermani। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी का न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। जो हम अकाउंटिंग करते हैं इससे हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे बिजनेस की। ओके मीन्स कि हमने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना हमें लॉस हुआ है एंड हमारे जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं उसमें कितनी एसेट्स हमने इन्वेस्ट की हुई हैं। ओके एंड कितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं जो भी हमें पे ऑफ करनी है। ओके सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे बिजनेस की, ये हमें किससे पता चलता है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं उससे। सो सेकेंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मीन्स कि जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें हमें क्या प्लान करना है, कैसे प्लान्स अपने बनाने हैं, क्या डिसीजन लेना है। ओके एंड कैसे अपने बिजनेस को कंट्रोल करना है, हम कैसे पता लगा सकते हैं जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके बेसिस पे। हम देखेंगे हमें कैसे प्रॉफिट हो रहा है, अर्न हो रहा है। अगर प्रॉफिट तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान्स बनाने पड़ेंगे। ओके कैसे कंट्रोल करें अपने बिजनेस को, ये देखना पड़ेगा। सो किससे पता चला, अल्टीमेटली अकाउंटिंग से। ओके सो ये था हमारा सेकेंड एडवांटेज। नाउ थर्ड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज रिप्लेसेस मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं इससे हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई थी, कितने अमाउंट से हुई थी, किस डेट को हुई थी। क्योंकि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर होती है वैसे ही उसको हम उसी टाइम लिख लेते हैं। ओके रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। सो फोर्थ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। मीन्स कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस में ही कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कि इस सपोज इस ईयर हमें जितना प्रॉफिट हुआ है हम उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से अब की जो परफॉर्मेंस है अच्छी है या सेम है या और खराब हुई है। ओके सो हमने क्या किया, कंपेयर किया। अगर हम दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करना चाहें, मीन्स जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो भी हम कर सकते हैं कंपेयर। कब कर पाएंगे, जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा। ओके अकाउंटिंग अगर हमने करी होगी। सो फोर्थ एडवांटेज क्या है जो भी हमने डिस्कस किया, फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी। सो फिफ्थ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। कि हमें कितना टैक्स पे करना है, ओके कितना जीएसटी पे करना है, कितना इनकम टैक्स पे करना है, ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है एंड उस जो हमें इनकम जनरेट हुई है उसमें हमें कितना टैक्स पे करना है। ओके एंड या हमें कितना जीएसटी पे करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमने अकाउंटिंग की होगी प्रॉपर। सिक्स्थ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज फैसिलिटेट्स लोन। कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं ओके उससे क्या होता है, जो हमें अगर लोन की नीड होती है तो वो हमें इजीली मिल जाता है। मीन्स कि अगर कोई पर्सन बिजनेस रन कर रहा है तो उसको फंड्स की नीड होती है। सो उसको मनी कौन प्रोवाइड करेगा, या तो वो बैंक से लोन लेगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा। तो अगर उस पर्सन ने कहा कि मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, तो क्या वो बैंक वाले जो है वो आपको ऐसे लोन प्रोवाइड कर देंगे? नहीं, वो आपके अकाउंट्स देखेंगे। ओके सो अगर आपने अकाउंटिंग अच्छे से की होगी, आपने आपको जो अर्निंग्स होती हैं आपने अच्छे से दिखाई होंगी, तो उनको पता चलेगा हाँ आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंटिंग आपको लोन जो प्रोवाइड होंगे इजिली हो पाएंगे। ओके सो सेवेंथ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज एविडेंस इन कोर्ट। सो एविडेंस इन कोर्ट मीन्स कि अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन अगर होती है कि आपको कोर्ट जाना पड़े एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़े। ओके सो इस बेसिस पे कोर्ट आपसे क्या मांगेगी, एविडेंस की आपके पास कुछ प्रूफ है जो आप कह रहे हो। सो सपोज अगर एक पर्सन बिजनेस रन कर रहा है, ओके उसने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दिखाई, कुछ ट्रांजैक्शंस पे कुछ एक्शन लिया गया कि ये ट्रांजैक्शन असली में हुई भी है या नहीं हुई। ओके सो एक हम ये सिचुएशन ले रहे हैं। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपने अकाउंटिंग करी होगी, ओके आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे, तो आप उनको शो कर सकते हो, वो एज अ एविडेंस वर्क करेंगे। सो क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ इसमें कि अगर आप शो करोगे अपनी अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंट्स जो आपने मेंटेन किए, तो उनको पता चलेगा हाँ ये आपकी ट्रांजैक्शंस हुई थी। ओके सो इससे आपको कुछ प्रॉब्लम अगर नहीं होगी। सो एट्थ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन है जो बिजनेस रन कर रहा है, अब वो बिजनेस नहीं कंटिन्यू करना चाहता, वो अपने बिजनेस को बेच देना चाहता है, मीन्स सेल कर देना चाहता है अपने बिजनेस को। सो उस केस में क्या होगा, आपके बिजनेस का कुछ परचेज प्राइस होगा, आपने कुछ सोचा होगा कि मैं अपने बिजनेस को इस प्राइस पे, इस कॉस्ट पे, इस अमाउंट पे बेचूंगा।
सपोज एक पर्सन है, उसने कहा, हम एक एग्जांपल लेने कि 5 करोड़ में आपका बिजनेस में खरीदना चाहता हूँ, बट आपने कहा नहीं, मेरा जो बिजनेस है उसका परचेज प्राइस एटलीस्ट कम से कम 9 करोड़ तो है ही है। सो अगर आपने कहा 9 करोड़ का, क्या वो आपको 9 करोड़ दे देगा? नहीं देगा। वो कहेगा कि आपके पास क्या प्रूफ है। अगर आपने जो अकाउंटिंग की होगी, आपने उसमें अपनी इनकम शो की होगी, कितनी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, अगर आप वो अपने अकाउंट्स उस पर्सन को दिखाओगे, फिर वो रियलाइज करेगा हाँ आप जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, ठीक है। सो क्या होगा, इससे आपको एडवांटेज होगा। कहाँ आपको 5 करोड़ का अमाउंट मिल रहा था जब आपने अकाउंटिंग प्रॉपर करी हुई है एंड आपको पता था कि आपके बिजनेस की जो परचेज प्राइस है वो ज्यादा है, तो अब आपको 5 करोड़ की जगह 9 करोड़ का अमाउंट मिलेगा। हो सकता है उससे ज्यादा भी मिले अगर परचेज प्राइस ज्यादा है। ओके, सो इससे क्या हुआ, एक एडवांटेज हुआ। 9th एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मीन्स कि जब एक पर्सन जो है अपने डेट्स को पे ऑफ ना कर पाए, उसको हम बोलेंगे वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। सो इसको अब हम एडवांटेज कैसे है एक अकाउंटिंग का, वो अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज एक पर्सन है जो बिजनेस रन कर रहा है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मीन्स अब अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर सकता। ओके, सो उस सिचुएशन में क्या होगा, सपोज उसके क्रेडिटर्स 10 लाख रुपीज के हैं, ठीक है, उसे 10 लाख रुपीज क्रेडिटर्स को पे आउट करना है। सो वो क्या करेगा, अपने क्रेडिटर से बात करेगा कि हाँ अब मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं अपने डेट्स को क्लियर कर पाऊँ, मैं इतना पैसा आपको नहीं दे सकता, 10 लाख रुपीज तो नहीं दे सकता, बट आपको मैं 6 लाख रुपीज पे आउट कर दूंगा। ओके, सो अब वो क्रेडिटर क्या मान जाएंगे एक बार में, हाँ 10 लाख नहीं दे रहे हो आप, हमें 6 लाख दे दो, तो हम मान रहे हैं। वो इतना इजीली नहीं मानेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो वो पर्सन है वो अपने अकाउंट्स, जो उसने अकाउंटिंग की होगी, अकाउंट्स अपने दिखा सकता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी ऐसी ही सिचुएशन है कि मैं अब डेट्स पे आउट नहीं कर पाऊंगा, इतना ही पे कर पाऊंगा। सो जब आप अपने अकाउंट्स दिखाओगे, उनको लगेगा अगर कि हाँ आपकी सिचुएशन रियल में ऐसी ही है, ओके, तो वो मान जाएंगे कि हाँ अब आप 10 लाख रुपीज नहीं पे कर पाओगे, तो हमें 6 लाख रुपीज ही पे आउट कर दो। ओके, सो ये क्या हुआ, एक एडवांटेज हुआ। कई क्रेडिटर्स ना ही मानेंगे अगर आप उनको अकाउंट्स नहीं दिखाओगे। ओके, सो जो आपने अकाउंटिंग की है वो एक एडवांटेज हो गया कि आपको 10 लाख की जगह वो 6 लाख में मान गए। ओके, सो लास्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। मीन्स कि अगर जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस है, ओके, एंड पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि कभी भी कोई पार्टनर आ भी सकता है, ठीक है, किसी पार्टनर की डेथ भी हो सकती है या वो रिटायर भी हो सकता है। सो इन केसेस में क्या होता है कि पार्टनर का कितना शेयर बन रहा है प्रॉफिट में, लॉस में, या अदर जो भी हमने अर्निंग्स की हैं। ओके, सो उस पे हेल्प करती है कौन, हमें अकाउंटिंग, क्योंकि हमने अकाउंटिंग की होगी, हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड होगा कि कब हमें कितना का प्रॉफिट हुआ, ओके, कब कितनी लायबिलिटी थी, तो कैसे हमने डिवाइड करना है पार्टनर्स अकाउंट में। सो ये हमें किससे हेल्प मिलती है, अकाउंटिंग से। ओके, सो आज हमने डिस्कस किए एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ आया होगा, बट अगर किसी भी पॉइंट में अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइमली उन वीडियोस को देख सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।